नमस्कार, मैं यतेंद्र सैनी। आप देख रहे हैं हिंदी समाचार प्लस न्यूज़ चैनल और इस समय मौजूद हैं ग्राम कोट्टा मुरादनगर पर और यहाँ पर रतमो नदी बह रही है। जैसा कि सबको विदित है, लगभग इस बरसात के मौसम में जो है कई प्रदेश जो है हिंदुस्तान के बर्बाद हो चुके हैं। चाहे वो हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है। अभी देखने को मिला है 2-3 दिन पहले जो है देहरादून में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, जिसमें काफ़ी लोग जो है बेघर हो चुके हैं, काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन इसी कड़ी में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज ग्राम कोट्टा मुरादनगर में ये जो रतमो नदी है, जो काफ़ी पुरानी नदी है और आज तक भी शासन प्रशासन चुप है। इस नदी का पुल नहीं बन चुका है और यहाँ के जो ग्राम प्रधान है और यहाँ पर जिला पंचायत जितने भी रहे हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की है कि इस रतमो नदी का पुल बने, लेकिन इस रतमो नदी का पुल आज तक सरकार ने नहीं बनाया है। लोगों को बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग जो हैं इस रास्ते से जो ये लिंक रोड है, यानी कि कोट्टा मुरादनगर, हजारा, गरंट और लालवाला को जोड़ने वाली ये पिरान कलियर वाली रोड है, इस रोड पर आज तक पुल का निर्माण नहीं हुआ है। लेकिन इस रत्न नदी ने अपना भयंकर रूप धारण किया हुआ है और लोगों की फसलें जो है नष्ट हो चुकी हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं ग्राम कोट्टा मुरादनगर के पूर्व प्रधान, जो धनोरी नेशनल इंटर कॉलेज में जिन्होंने कई वर्षों तक शिक्षण कार्य किया है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये रतमऊ नदी का जो विकराल रूप है, कई दिनों से और कई महीनों से इस रतमऊ नदी का विकराल रूप जो है, लोगों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जान माल का काफी नुकसान हो चुका है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है। सर, हिंदी समाचार प्लस न्यूज चैनल में प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है। रतमऊ नदी ने अपना विकराल रूप धारण किया हुआ है, क्या कहना है लोगों का, यानी कि फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, क्या कहना है सर? सबसे पहले तो मैं हिंदी न्यूज़ चैनल का आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसमें किसी ने आज तक इतनी कोशिश नहीं की कि चलो एक अच्छी न्यूज़ ही देने की कोशिश करें। इसके लिए आपका आभारी है हम सब। आप देख रहे हैं इतना भारी नुकसान इस नदी से है। फसलों का तो है ही, लेकिन कम से कम 50-60 गांव ऐसे हैं जो यहाँ इस रास्ते से जुड़े हुए हैं और इस पुल के लिए अनेकों बार प्रयास भी कर लिए, लेकिन सरकार ने कोई इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे, चाहे विधायक जी हों, जिला पंचायत अध्यक्ष हों, कई बार उनसे भी अनुरोध किया गया, लेकिन कोई विशेष इधर देखने की बात नहीं की है। उन्होंने कोई गौर नहीं करी है। और कितना नुकसान यहाँ जान माल का भी हुआ, ऐसा नहीं है, भारी फसल का नुकसान हुआ है। एग्रीकल्चर लैंड कम से कम सैकड़ों बीघे से भी, मेरे ख्याल से कई सौ बीघे, 200-250 बीघे एग्रीकल्चर लैंड जो है वो हमारी इसमें गिर चुकी है। फसल बर्बाद हो गई है। वर्तमान प्रधान है मुजम्मिल जी, बाई इलेक्शन में इस बार विजय हुए हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं, वो भी मौजूद है हमारे साथ इस समय। तो हमें जानने की कोशिश करते हैं कि इस रतमो नदी का विकराल रूप है, लोगों की फसलें बर्बाद हो चुकी है, तो क्या कहना है आपको? देखो ये काफ़ी समय से लोगों को नुकसान देती आई है और ये 50-60 गांव का रास्ता मेन रास्ता है और इसके पुल के बारे में इस इलाके के लोग प्रयासरत हैं, लेकिन बिना प्रशासन शासन के बिना तो कुछ नहीं हो पाने का। तो कई बार इसके एस्टीमेट बन के जा चुके, लेकिन पैसा मंजूर नहीं करते। अब भी इसके जो है एस्टीमेट पड़ा है शासन में, लेकिन पैसा स्वीकृत नहीं है। बिना पैसे के कोई क्या करेगा, और इस वजह से इतने परेशानी हो रही है। मेन रास्ता है। प्रधान जी, देखने को मिल रहा है कि चलो ये तो नदी का विकराल रूप है, धनोरी से लेके डालूवाला तक रोड खस्ता है और बच्चों को विद्यालय में और किसी भी अगर कोई अनहोनी ना हो, कोई मरीज यहाँ पर अचानक बीमार हो जाए, तेजी से बीमार हो जाए, उसको हॉस्पिटल तक ले जाने में बहुत बड़ी दिक्कत का सामना होगा। इस रोड के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि रवि बहादुर जी यहाँ पर एट प्रेजेंट जो है विधायक हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? देखो जी, हमारा इलाका घाट क्षेत्रीय ऐसा इलाका है, जिस तरह पहले होता था ना कि कुदरत के भरोसे ही बस जो कुछ हो, बस कुदरत के भरोसे। अगर कोई बीमार रहेगा तो उसे ले जाने के लिए भी 70 बार सोचना पड़ता है, कहाँ को ले जाएंगे, कब को ले जाएंगे। और ऐसा रास्ता है,
और लगभग 5-7 किलोमीटर का चक्कर भी पड़ता है। रास्ता खराब है और तंग रास्ता है जसोवाले में, बड़ा वाहन नहीं आ पाता। अगर इसका पुल बन जाए तो सारी समस्या का समाधान हो जाए। अब इतने खड्डे हो रहे सड़क में कि मोटरसाइकिल बाइक पे भी जाना दूभर है, फोर व्हीलर तो छोड़ दो, बाइक पे भी जाना दूभर है। और मरीज की तो वैसे ही हालत खराब हो जाए धनौर तक ले जाने के लिए ही। अच्छा, कई बार कह चुके, यहाँ का अधिकारी लोग ये बता दें कि PMGSY में पहुंच का मामला, PWD कुछ कर नहीं पाती, PMGSY वाले सुन नहीं पाते, वहाँ दिल्ली बैठे या देहरादून हेड ऑफिस है। लोग चक्कर काटते काटते हम जैसे लोग थक चुके और गुहार लगाते लगाते कई बार लिख लिख कर दे चुके PWD को, DM साहब को, साहब इसका समाधान हो। कई बार जो हमारी ब्लॉक में ग्राम प्रधान प्रतिनिधियों की मीटिंग होती है उसमें भी हमने बात आवाज उठाई। उसमें भी वादा किया था कि बरसात से पहले पहले खड्डा मुक्त हो जाएगी। पूरी सड़क तो बन नहीं पाएगी लेकिन खड्डा मुक्त हो जाएगी, लेकिन अब तक खड्डा मुक्त भी नहीं हुई। कुछ ग्रामवासी हैं जैसे कि लोगों में एक दहशत का माहौल है कि लगातार जो है इस सितंबर के माह में बरसात लगातार हो रही है और लोगों में, क्योंकि ये कोटा पाकिस्तान जो है, ग्राम कोटा पाकिस्तान और साथ में मेरे सामने इधर माजरी है, लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल है कि कोई अनहोनी ना हो जाए। तो हम जानने की कोशिश करते हैं ग्रामवासियों से क्या कहना है। ये बरसात का मौसम चल रहा है, सितंबर के माह में भी लगातार बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, क्या कहना है आपको? रात में सो भी नहीं पाते, बच्चे भी सारी रात हो क्या नाम है आपका? शमशेर दियान। कोटा पाकिस्तान से आप? कोटा मुरादनगर से ही, कोटा पाकिस्तान यहाँ से बोल रहा हूँ। और इन लोगों को जो है यहाँ के बच्चे भी, लड़की या औरतें वगैरह, जवान तबका सब इस तरीके से घबराते हैं सारी रात में कि अगर ऐसा होता है, एक तरफ रास्ता खराब है, दूसरी ओर नदी है, तो कहीं भी निकलने का कोई भी वो नहीं पाता रास्ता कि भाई इधर से निकल जाओ। कुछ और ग्रामवासी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या नाम है आपका? अब्दुल साकिर। अब्दुल साकिर जी, लगातार बरसात है, रतमऊ नदी ने विकराल रूप धारण किया हुआ है, तो किस तरीके का माहौल है यहाँ इस क्षेत्र में? बहुत बुरा माहौल है और यहाँ पे गड्ढे हुए हुए हैं, रास्ता भी खराब है। और हमारे जो बड़े हैं लगभग बहुत तरीके से मेहनत करते आ रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई नुकसान वो नहीं मिल पा रहा है। देखते हैं, मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं मिल पा रहा है, बार बार जाते हैं लेकिन कोई संभव नहीं मिल पाती। यानी कि प्रकृति ने अपना विकराल रूप धारण किया हुआ है। लगातार जो है इस सितंबर के माह में भी जो है चारों तरफ बाढ़ का मंजर देखने को मिल रहा है और रतमऊ नदी में यानी कि 2-3 दिन से जो है लगातार बाढ़ यहाँ पर आई हुई है। लोगों में एक दहशत का माहौल है कि कहीं ऐसा ना हो कि रात के समय जो है बाढ़ का पानी गांव में घुस जाए, लेकिन फसलों का काफी नुकसान हो चुका है। अपने कैमरामैन के साथ यतेंद्र सैनी, कोटा मुरादनगर। धन्यवाद।